आदाब, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन न्यूज़ और मैं हूं आकिब आफ्ताब। जेकेएसएसबी ने कई सालों के बाद इंजीनियर्स की पोस्ट निकाली और जब पोस्ट निकाली, जब पहले नहीं निकाली थी तब नाखुश थे इंजीनियर्स, और जब निकाली क्या वो खुश हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ बशारत अली मौजूद हैं जो कि खुद एक इंजीनियर हैं। बशारत साहब सीधे सीधे सवाल करते हैं कि जेकेएसएसबी ने पोस्ट निकाली कई सालों के बाद, क्या आप खुश हैं? सर वही तो सर यहाँ पे आए हैं, हम अफसोस मना रहे हैं कि जेकेएसएसबी ने 2014 से लेकर टू टिल डेट तक खाली क्या 144 पोस्टें उनके पास वैकेंट थी। यहाँ पर कि मेरे पास एक प्रेस रिलीज है, उन्होंने 30 अगस्त 2018 को उन्होंने पीडब्ल्यूडी ने प्रेस रिलीज दिया था कि हमारे पास 402 पोस्टें वैकेंट हैं, डेली एक्सेलचर पे दिया था उन्होंने। और बाद में उन्होंने 2019 में इन्होंने फिर से एक प्रेस रिलीज दिया, उसमें इन्होंने बोला कि 250 पोस्टें वैकेंट हैं। पहले वो ये तो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास पोस्टें कितनी वैकेंट हैं। पहले वो बोल रहे हैं 400 हैं, फिर बोल रहे हैं 250 हैं, और 2020 जब 2020 में आते हैं और इस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 144 पोस्टें मतलब एडवर्टाइज कर रहे हैं। मैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूं, क्या 2014 से लेकर टू टिल डेट तक आपने तो कोई एक सिंगल भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की, चाहे वो गेजेटेड हो और नॉन गेजेटेड हो, एक भी सिंगल पोस्ट आपने एडवर्टाइज नहीं की। मगर मैं ये मतलब डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि आपके पास आपके डिपार्टमेंट में क्या रिटायरमेंट्स नहीं होती हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट्स में क्या प्रमोशनें नहीं होती हैं? अगर आपके पास पोस्टें वैकेंट हैं तो फिर उनको फिलअप क्यों नहीं करते हो? ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि अगर 5-6 साल के बाद इस टाइम एडवर्टाइज हो रही है इंजीनियर की पोस्टों में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 144 पोस्टें एडवर्टाइज हो रही है। काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जेकेएसएसबी ने 144 जैसा आप कह रहे हैं 200 पोस्ट निकाली। तो इस वक्त तो जितने इंजीनियर्स हैं, तमाम के लिए तो नहीं है, लेकिन उन इंजीनियर्स के लिए हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, जो कर सकते हैं। तो क्या अभी आप इन 200 पोस्ट में खुश नहीं है? सर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 144 है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए निकाला है, और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इन्होंने ओनली 34 पोस्टों को एडवर्टाइज किया हुआ है। बाकी जो डिपार्टमेंट है जैसे इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, आर्किटेक्ट वगैरह, उन ब्रांचों को इन्होंने अवॉइड ही किया हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए तो पास्ट 2009 से लेकर टू टिल डेट तक कोई भी पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज की हुई है और ना इन्होंने कोई भी मतलब डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास इतनी पोस्टें वैकेंट है, कुछ भी नहीं। सर हमें अफसोस की बात है, हमें खुशी की बात नहीं है, हमें अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद अगर 144 पोस्टें आएंगी तो हम कहां जाएं? मैं आपको बताऊं, सिविल की पोस्टें, सिविल के इस टाइम अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो नियर अबाउट 50,000 प्लस इस टाइम अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है। ना यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, ना यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है। हमारे पास प्राइवेट मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ था इन्होंने, जिस स्कीम के तहत मतलब जो इंजीनियर्स थे वो इंगेज होते थे, उसको भी एबॉलिश कर दिया। बाद में हमने गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट भी बहुत सारे किए थे, फिर उसके ऊपर एक कमेटी भी बिठाई गई कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, वो भी अभी तक नहीं लिया गया। हमारे जैसे बाकी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें पॉलिसी फ्रेम की हुई है। खाली यही एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है। ना हमें प्राइवेट सेक्टर है, ना हमें गवर्नमेंट सेक्टर है, हम जाएं तो जाएं कहां? बस यही एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो क्या जम्मू कश्मीर का इंजीनियर, चाहे स्टूडेंट की अगर हम बात करें, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या सिर्फ गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहेंगे कि प्रोजेक्ट्स जो है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की भी तरफ भी रुझान करेंगे? सर जम्मू कश्मीर का जो इस टाइम यूथ है वो डिपेंडेबल है खाली गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, जो इस टाइम MNC कंपनी यहाँ पे आई हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी वो कोई भी अपना काम स्टार्ट कर रही है, जैसे यहाँ पर रेलवे का काम स्टार्ट हो रहा है, एम्स का काम स्टार्ट हो रहा है, रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इनका अपना परमानेंट स्टाफ होता है। देखो गवर्नमेंट की भी यहाँ पे एक गलती है, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा कि गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि उनके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर बाहर की कंपनियां जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम कर रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, उसमें एक रेशियो होना चाहिए कि आपने 70% आपने जम्मू कश्मीर का यूथ लेना है और 30% आपने परमानेंट स्टाफ लेना ही लेना है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैंने पास आउट हूं 2013 का, मैंने बहुत सारी कंपनियों में भी रिज्यूम दिया हुआ है, वहां पे बोल रहे हैं एक्सपीरियंस मस्ट। जब हम कहीं किसी कंपनी में जाए ही नहीं, जब हम किसी कंपनी में कोई काम करें ही नहीं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ? फ्रेशर के लिए कोई जो ये कंपनियां हैं, फ्रेशर के लिए ये कोई वैकेंसी निकालते नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आपने अप्लाई करने की कोशिश? बहुत ज़्यादा हमने अप्लाई की थी, हमने रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी काम चल रहा है, ये जो 4-वे लाइन चल रहा है जो गेमन के पास है, उसमें भी हमने कोशिश की थी। जस्ट रिज्यूम लेते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं।
कोई कॉल वॉल नहीं आती है। जो भी सिफारिश के बंदे होंगे वो वहाँ पे लग जाते हैं, हमें तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। मैंने बहुत सारी जगह रिज्यूम दिया हुआ है, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, ये नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, मैंने दे भी दिया है, मगर वहीं पे कोई कॉल नहीं आती है। हम लास्ट टाइम भटनागर साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी बोला था कि हम सारी पोस्टों को कलेक्ट करके और जितनी भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्टें वैकेंट होंगी हम उनको एक साथ निकालेंगे। मगर वो अफसोस की बात है, उनने 4-5 महीने पहले बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर हमको गुड न्यूज़ दे देंगे, 4 नहीं तो चलो 3-4 महीने के बाद उन्होंने गुड न्यूज़ दे दी, वो भी सिर्फ 144 पोस्ट है। हम अफसोस की मतलब जाहिर कर रहे हैं कि हम इसमें खुश नहीं है। क्या सवाल रहेगा आपका सरकार से अब, क्योंकि 200 पोस्ट हैं और पास आउट 15,000 7,000 है, क्या सवाल कर सकते हैं आप? सर आपने एक गलती यहाँ पे बता दिया, 200 पोस्टें बेशक निकली हैं और 15,000 यहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं है। यहाँ पे नियर अबाउट मैंने आपको बता दिया, सिविल में सिर्फ इस टाइम है 50,000 प्लस है, मतलब 60,000 के आसपास जो है सिविल में इस टाइम अनएम्प्लॉयड यूथ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स है, जो इस टाइम इन 144 पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। पहले तो वो बात है। जो बाकी डिपार्टमेंट है सारे जितने भी है, मैं मतलब गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी पोस्टें मतलब इन्होंने निकाली है, इस टाइम 144 पोस्टें निकाली हैं, हम इसका वेलकम कर रहे हैं। मगर बाद में इसमें जो प्रोसेस चल रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इसमें जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं उनको भी साथ साथ में मतलब एडवर्टाइज किया जाए और हमारे लिए कोई एक पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसमें हर साल मतलब बच्चा एडजस्ट हो सकता है, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एडजस्ट हो सकता है। 70% और 30% की पॉलिसी की आपने बात की, आखिरकार क्या लगता है आपको कि जो इंजीनियर्स है वो कमी जो है उनके अंदर, अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए कि वो एक अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, अगर वो अपने आप को इंटरव्यूज में प्रूव नहीं कर पाए? सर मैं आपको एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मतलब हमें यही कमी है कि हमें मतलब हायर नहीं किया जाता है कंपनीज में, चाहे वो छोटी सी कंपनी हो चाहे वो बड़ी सी कंपनी हो। हाँ ये है कि हम मतलब जस्ट अगर किसी कंपनी को कोई काम अलॉट होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट में देता है दूसरे ठेकेदार, जस्ट कॉन्ट्रैक्टर में हम इंजीनियर्स जाते हैं, वहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। मतलब डायरेक्ट जो हमें जैसे गेमन को काम मिला है, गेमन ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया किसी और को, वो ले रही है, गेमन हमें हायर नहीं कर रही है। अगर हमें गेमन हायर करती, हमें मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में जो इंजीनियर्स इस टाइम बैठे हुए अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं उनके पास स्किल नहीं है, वो हर एक मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं, वो हर एक काम कर सकते हैं, इतना हमें वो है नॉलेज है कि हम कोई भी काम मतलब जो है कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्तेश है। तो मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का, द स्ट्रेट लाइन की टीम का, अपनी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने टाइम निकाला और हमारी ये बात सुनने के लिए आप आए। पहले भी आप काफ़ी टाइम हमारे साथ जुड़े रहे और आपके ही एफर्ट से जो ये हो पाया है, इतनी पोस्टें अभी तक अनाउंस हुई है। बट द थिंग इज़, मैं एक ही चीज़ आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि जो ये पोस्टें अनाउंस हुई हैं 228 के करीब, तो इस चीज़ का तो हम वेलकम ज़रूर करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, दिसंबर के महीने में इन्होंने न्यू ईयर का ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया है। बट द थिंग इज़ कि क्या ये पोस्टें सफिशेंट हैं? क्या इतनी ही पोस्टों से आप लोग इंजीनियर्स की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के ऊपर भी और बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के ऊपर भी। तो जैसा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे बशारत जी ने भी बताया, हम टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट भी कर लिए, काफ़ी टाइम एडवाइज़र से भी मिल लिए, हमने हर जगह इवन गवर्नर हाउस तक हमने अपना मेमोरेंडम पहुंचाया। वो हमारा दो ही चीज़ें हम क्लियरली बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई जाए J&K के इंजीनियर्स के लिए भी, जैसे बाकी स्टेट्स के SSB में है। आप देखिए, अगर आप हरियाणा की बात करें, आप हिमाचल की बात करिए, हर साल जो भी प्रमोशंस होती हैं या जो भी रिटायरमेंट्स होती हैं, अगले ही साल उनको फिल कर दिया जाता है। तो जैसा यहाँ पर हुआ 2014 के बाद 2020 में एडवर्टीज़मेंट आई, तो ऐसा ना हो कि अब अगली एडवर्टीज़मेंट के लिए 2028 तक वेट करना पड़े। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा मेन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग करके आता है, मैं आपकी बात को बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, इवन गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर आए, लेकिन उसकी पहल कौन करेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ टू डू दैट। अगर वो हमारे स्किल्स को बढ़ाना चाहती है तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज अगर हो रहे हैं इंजीनियर्स के लिए, कहाँ हैं? क्या वो टेबल्स तक ही हैं? टेबल से बाहर क्यों नहीं है? ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो पॉलिसी की बात हमने दूसरी आपको बताई वो ये है कि अगर यहाँ पर किसी भी, अभी रिंग रोड चल रहा है, नाशी टनल हमारा बन गया, और भी टनल्स बन रहे हैं, अखनूर रोड प्रोजेक्ट बन रहा है,
हमारे इंजीनियर्स को कम से कम एक बार स्लैब तो दीजिए कि इतने इंजीनियर JNK के लगेंगे। वो तो बाद की बात हो गई ना कि उनके पास स्किल है या नहीं है, जिसके पास काबिलियत होगी वो आगे आएगा। बट द थिंग इज़ अभी तो ऐसा कुछ स्लैब ही नहीं है। यहाँ आप चले जाइए, मैं कह रहा हूँ आप 30% छोड़िए, आप 10% भी नहीं ढूंढ पाएंगे, सारा स्लॉट ही बाहर का है। तो यहाँ का इंजीनियर जाएगा कहाँ? साथ ही साथ आपने 18 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और JNK को दे दिए। इतने कॉलेजेस आप दिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट का काम आप कर रहे हैं, बट उनको रिक्रूट आप कहीं कर नहीं रहे हैं। इंजीनियरिंग करके बच्चा जाएगा कहाँ? द ओनली थिंग इज़ कि आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे वर्क करना चाहिए। आपको ये बहुत अच्छी बात है, आपने 228 पोस्टें दी, कम है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपके पास और भी वैकेंट पोस्टें हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, जो आपने पहले भी काफ़ी नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चला। जल शक्ति डिपार्टमेंट में काफ़ी पोस्टें हैं, या 2-3 दिन पहले रावी तावी का एक हमने ऐड पढ़ा था, उसमें भी काफ़ी पोस्टें इंजीनियरिंग की बता रहे हैं। लेकिन वो निकलेंगी कब? ये ना हो कि अब और 8 साल के लिए उन पोस्टों के लिए वेट करना पड़े। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के लिए। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट में सिविल और खासकर मैं इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करूंगा, सिविल और मैकेनिकल की बात है, तो इलेक्ट्रिकल कहाँ है? इलेक्ट्रिकल की लास्ट ईयर पहले 30 पोस्टें आई, फिर 58 पोस्टें, 58 पोस्ट आई, और दोनों की दोनों विड्रॉ कर ली गई। इससे होता क्या है, बच्चा पढ़ाई की तरफ दोबारा आ जाता है, अपनी तैयारी करता है, और 4 महीने 5 महीने बाद वो पोस्टें जब रद्द हो जाती हैं या विड्रॉ कर ली जाती हैं और उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया जाता, तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। इवन मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये पोस्टें आई हैं, मैं चाहता हूँ कि इनमें भी कुछ ऐसा ना हो कि बच्चे फॉर्म पे फॉर्म भरते जाएं और बाद में कहीं पोस्टें ही ना रहें। तो काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, और गवर्नमेंट खुद हमें बताती है। पहले उन्होंने बताया 408 पोस्टें हैं, फिर उन्होंने बताया 250 पोस्टें हैं, फिर 1 साल के बाद 144 हो गई। ये बढ़ने के बजाय ये कम होती जा रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये कम क्यों हो रही है?